नमस्ते सर। हाँ, आप सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे, अब सुनेंगे, ठीक है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुशीला पुत्र श्री धन्वंतरी आपकी सभी को मैं श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और महादेव के चरणों में आप सभी का मैं प्रणाम बोल देता हूँ। हर हर महादेव। और आपको मैं ये बताते हुए हमें भी बड़ी खुशी है कि हम खुद एक लालायित हैं, इच्छुक हैं कि भाई हम कुछ अपने परिवार में अपने प्रियजनों को बांटें, कुछ अच्छी चीजें बांटें। और आज का दिन जो था वो मैंने सोचा था कि भाई 5 तारीख को केतु का नक्षत्र है, सारी चीजें हैं अच्छी हैं, स्टार्ट होगा। पर जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो हमारे ही एक प्रकार से स्टूडेंट बोल लो या हमारी क्लास में जो जितने परिवार के लोग जुड़े, ये ज्योति जी है, इन्होंने कहा कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, आपने बताया कि भाई हमारे जो रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, मैं कभी से ही बोलता रहा हूँ, ये लाखों में जाती हैं ये रील्स जितने भी आप देखते हो। तो उसमें हम स्वयं बोलते हैं कि आप इसमें अपनी विद्याओं को अध्ययन करना शुरू करें। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं, वो इसी में अपनी विद्या या अपने वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। बस भाई म्यूट रखो, इतना ध्यान रखना अपने। तो वो करते क्या है कि भाई उनके जीवन में वो विद्या जो है ना कंठस्थ हो जाती है। और विद्या वही जो व्यक्ति की जुबान पे हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। ठीक है। तो आज का दिन इसलिए स्पीशियस था कि पंचमी तिथि, सोमवार का दिन, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जिसके देवता भी अहिर्बुध बनते हैं, जो कि सर्पों के ही देवता हैं। और हम नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं तो नक्षत्रों का तो हमें पता ही होना चाहिए। जो समुद्र की गहराइयों में निवास करते हैं, वो भगवान क्षीर सागर में जो विराजते हैं भगवान नारायण, और वो शेषनाग पे बैठते हैं। और सोच के देखो, अहिर्बुध ने जो सर्पों के सबसे बड़े देवता, अष्टकुल नागे भ्यो नमोस्तु सर्पे भ्यो, जय के जय पृथ्वी मनु जय अंतरिक्ष जय दिवित्य भ्या सर्पे भ्यो नमः। जो सर्पों के देवता उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि नागों के भी कुल हैं। ऐसे नहीं है उठे उठे पटक में नहीं है, कुल है, 8 कुल हैं। बोलते हैं ना, कर्कोटकाय नमः, तक्षकाय नमः, अनंताय नमः, शंखपालाय नमः, नीलाय नमः, कंबलाय नमः। हाँ, तक्षकाय नमः। तक्षक नहीं तो डसा था महाराज परीक्षित को। चलो कहीं और लाइन पे ना चले जाएं, हम नक्षत्रों पे आते हैं। जो बात बतानी है आपको, 27 क्लास तो नक्षत्रों की हो ही जानी है, उसकी चिंता नहीं है। मेरे को ये था कि भाई इस नक्षत्रों को तुम्हें समझाना कैसे है, कहीं वो एक क्लास अलग से ना देनी पड़े। तो ये थोड़ा सा समझाया भी जाएगा कि भाई ये क्लास कैसे दी जाएंगी। हम मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नक्षत्र हमारी आत्मा है। वो ही व्यक्ति यहाँ जुड़ रहे हैं जो अपनी आत्मा से बात करना चाहते हैं, आत्मा से कनेक्ट होना चाहते हैं। नहीं तो पराशरी सब ने कर ली, पराशरी को हम बार बार सत सत नमन करते हैं, क्योंकि वो सागर है, उसके बिना कोई ज्योतिष नहीं बन सकता। उसमें डुबकी तो मार के आनी पड़ेगी एक बार सबने। उसके बाद पता लगेगा कि भाई जब षोडांश में, अष्टावर्ग में, ये ऊंच नीच में, शत्रु मित्र में, रेट्रोग्रेट में, अस्त कम्बस्ट में, सब जगह घूम फिर के जब वो गिल्ला हो लेगा ना, तब समझ में आएगी उसको। तो इसीलिए ये तो हम नमन करते हैं। पर उसके बाद भी हमारी कितनी साइंसें चली हैं। केपी चली, केपी में हम क्या कहते हैं, कृष्ण पत्ती मूर्ति में कहते हैं पिन पॉइंट प्रोडिक्शन है। बोलते हैं, सभी को पता है कि भाई 7 CSL अगर बुध बन गया, डबल मैरिज योग दे ही देगा। फर्स्ट CSL 159 में जाएगा, ट्राइन में जाएगा, अच्छी हेल्थ दे ही देगा। ये सभी को पता है। और फिर उसमें सिग्निफिकेटर ढूंढते फिरते हैं कि भाई इसके कौन से हाउस से उठाने पड़ेंगे। फिर ऊपर से जाके फिर वो टेनेंटेड अनटेनेंटेड ये चीजें देखना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और उसमें सोच के देखो, अगर कोई फर्स्ट CSL किसी का चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है, तो वो चंद्रमा के ही रिजल्ट देगा उसको, कि भाई उसको ऐसा कर तू है ना, अपनी माता जी को दूध पिला दिया कर, गंगा जल में ये नहा के आया कर, ये चावल खिला दिए, खीर खिला दे। ये और सोच के देखो, यही काम कर जाते हैं सामने वाले के, बताओ। उसने क्या किया, एनल नक्षत्र लोड पे काम किया। और उसको हम क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट प्रोडिक्शन साइंस बोलते हैं। और उस व्यक्ति को अगर ये बता दोगे तुम कि भाई चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त, श्रवण, और जो तुम्हारा प्लैनेट है वो रोहिणी में नहीं बैठा, नहीं हस्त में बैठा, वो श्रवण में बैठा है, तो सामने वाले के तो तोते उड़ जाएंगे कि भाई बिल्कुल तू तो ठिकाने पहुंच गया।
अगले के घर पर पहुंच गया। 3 घर बताए किसी को, भाई 3 घरों में से कोई भी वो जिसको तू जिससे तू मिलने आया है, इन 3 घरों में से किसी में भी मिल सकता है। और कोई यही बता दे इस घर में यहाँ बैठा है, और उसमें भी क्या है, एक नक्षत्र में कितने चरण हैं, हाँ, है ना? तो चार हमारे चार। 4 चरण हैं। तो उसमें क्या देखा भाई, इस घर में 4 कमरे हैं, ये भी बैठा किसमें है? तो उसमें भी कोई नू बता दे इस कमरे में बैठा है। तो कितना तुम माइन्यूटली चले जाओगे, हमें ग्रह पे, हमारे भाव पे, हमारे राशि पे कभी काम करने की जरूरत नहीं। तुम अगर नक्षत्रों पे काम करें, तुमको नहीं पता कि सूर्य है अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो मेष में बैठा है, एक्जॉल्टेड पाओगा 10 डिग्री थी। तुमने भाव में जाके देख, कहानी पड़ेगी, कोने पड़े। क्यों? तुम्हारा काम इतना, वो क्या करे ना कि भाई सुनार का तो है ना, कचरा भी महंगा बिकेगा। सही बात है। पंसारी के पंसारी के बादाम आता था, सुनार का कचरा भी महंगा बिकेगा। वो कहानी हो जाएगी। क्योंकि तुम आदत ऐसी पड़ जाओगे इन क्लासों में सुन सुन के इन चीजों को, कि तुम है ना नॉर्मल से नॉर्मल वहां पे चीज ले आओगे। समझ रहे हो? और उसमें भी तुमने ये पता लगे चार में किस कुर्सी पे बैठा है, कौन से चरण में बैठा है। तो कितना, और उसकी तुमने हर्ब दे दी, उसका तुमने एनिमल बता दिया, उसका तुमने औषधि दे दी, उसका तुमने देवता दे दिया। इन पता एनिमल पे तो चूर्ण चटनी काम करेंगे। तुमने काम करना है देवताओं पे, क्योंकि देवता पर काम करते हैं। हर चीज के अधिष्ठाता हमारी 10 ये होती हैं, दिशाएं होती हैं, उनके भी 10 दिक्पाल बांटे गए हैं। ऐसे नहीं है। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से ये साइंस अपनी काम करेगी। और इसमें भी तुम है ना, अगर मैं उड़ जाना चाहूं, तुम सारे की देगा, मैं मन मुझको ये पता कि भी सारे विद्वान बैठे हैं, सारे समझे हुए बैठे हैं, सारा ने सब कुछ आवा है। इसमें मैं उड़ जाना चाहूं तो मैं क्या बताऊंगा, मैंने रील में डाल भी रखी है 2 4 में। मैं अगर ये कहूं कि भी 3 नंबर राशि या 9 नंबर राशि 7th हाउस में आ जा, अब राशि लिया है, राशि में जाते आदमी का 12 जगह दिमाग घूमेगा। पर ये देखो, 3 में आर्द्रा होगा, 9 में पूर्वाषाढ़ होगा, और उसको ये पता लग जाए कि भी ये नक्षत्र का जो कस्प है इसमें फॉल कर गया, और इसके 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन है, आर्द्रा नक्षत्र में भगवान रुद्र हुए, उसने काट मार मचाई थी। और 9 नंबर राशि में जो पूर्वाषाढ़ है उसमें महाभारत का युद्ध होया था। मोटी मोटी बात याद रखनी है, बड़ी बड़ी नहीं रखनी। काम तो छोटे से छोटे सूत्र કર્યા करें, न तो पराशरी में 2.5 लाख सूत्र कितने नहीं याद रखोगे। और कितने आदमी का दिमाग खराब नहीं होया, के पढ़ा, के याद रखा, के करा। तो कुछ नहीं, अगर उसमें डालना आता है अब भी डाल सकता हूं मैं, पर नहीं, मेरे को इसमें भी कंबाइन करके मैंने एक अलग से चीज बना रखी है। हमने इतना पता है, सूर्य तो हम पिता न जाना है। वो बात क्लियर हुई ना कि भी 7th हाउस में 3 नंबर राशि 9 नंबर राशि जाते आर्द्र या पूर्वाषाढ़ होगा, उस आदमी के गृहस्थ जीवन में युद्ध मचा मचा रहेगा। पर उस चीज ना हम सोचा ही नहीं। हमने नो बेरा यो कितने कितने तो नक्षत्र में ही जाके बैठा होगा, उस तो नहरा की जावे को नहीं। हमने सर्व पंचांग सिखाया, सभी ने इतना मजा आया, इतना अप्रिशिएट किया, उससे प्रिडिक्शन देनी स्टार्ट कर दी पहले दिन से। अब हमने ये देखना लगन कहाँ से है। पहला पेज फुल डिटेल में लेना, जिसको एस्ट्रोलॉजर इग्नोर कर देते हैं, कि पहले पेज पे क्या ही देखना, कुंडली में भाग लो। हमेशा जिसके रूट्स कमजोर होते हैं, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं, वो ही वो ही व्यक्ति आगे भागने की सोचता है, और वो फिर ऊपर से गिरता है। समझ रहे हो? तो तुम्हें करना क्या है, मैं ये बता रहा था कि भाई सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रह हैं। इससे तो ज्यादा किते तो कोई ले को नहीं। सामने वाले तक एक बात मेरी क्लास में आने वाले नोट कर लेना, सामने वाले से केस हिस्ट्री मत लेना कभी भी, जीवन में भी, कि तेरे साथ क्या हुआ। पका पकाया खाने की आदत पड़ जाएगी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, मैंने सामने वाले का, इसमें जितने भी बैठे हैं फिर वही बात है, बहुत सारे कंसल्टेंसी लिए बैठे हैं, मैं कभी भी सामने वाले की केस हिस्ट्री नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? सामने वाले ने क्या पता क्या कर्म कर रखा हो, और वो तुम्हारे आगे गा दे, और उसका दोस्त तुम्हें लगेगा या नहीं लगेगा, इस व्यक्ति ने क्या क्या कर रखा है, तुम्हारे दिमाग में घूमेगा।
तुम्हें अपना पता होना चाहिए इसको किस गाइड से, किस एडवाइस से, किस ट्रेनिंग से इसको ठीक करना है। सामने वाले के सुनन की इतनी आदत मत डालो, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी विद्या होगी तो तुम उसका सॉल्यूशन दे ही दोगे, नहीं तो फिर तुक्के बढ़ाओगे। सामने वाले ने क्या बात बताई, उसकी मिला के मैंने दो और पलोथन लगा के दे देनी है। ये चीजें कितने दिन चलाओगे? बात में ऑथेंटिक होगी तो दूसरा व्यक्ति कॉपी भी नहीं कर सकता, समझे? तो दम बनाओ बात में। बात कितनी है, पहला दिन है, डेमो लगा लो या कुछ भी लगा लो, पर सूत्र यही है। सूर्य की चार चीज पकड़ ली, ज्यादा मत पकड़ो। सूर्य आत्मा जगतस्तु करे। सूर्य तो हमने दूसरे आदमी का सोल पर्पस देखना है, ये आदमी की आत्मा में क्या रमण करता, कहाँ जाने से इसकी आत्मा की अटैच हो जाएगी। क्योंकि आत्मा जो है ना, वो इस जन्म की नहीं है, इस जन्म की नहीं है ना, वो तो अजर अमर है, वो पीछे से चली आ रही है। व्यक्ति अपने पूर्व के कर्मों से अटैच हो जाएगा तो उसका काम बनेगा ही नहीं बनेगा। हम कुंडली में फिफ्थ हाउस को देखते हैं सूर्य से, कि भाई इसका इष्ट देवता देख लेंगे हम नू देख लेंगे। जब सूर्य किस नक्षत्र में जाके बैठा है और उसका इष्ट देवता हमने पकड़ा दिया तो उसका काम होगा या नहीं होगा? चंद्रमा मेंटल पीस है जिसमें हमारा जन्म होता है। सबसे ज्यादा आदमी है ना बस इतना ही देखते हैं कि भाई चंद्रमा जन्म नक्षत्र का है, क्योंकि हमारा जिसमें जन्म होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, इतना मान लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो, चंद्रमा हमारा मन है। और आदमी का कोई भी काम करने से पहले मन में बात आती है, उसका मन करता कि मैं ये काम करूं, ये काम करूं, उससे बाद में वो काम करना स्टार्ट करता है। तो अगर हमने किसी की मन की जाननी है तो चंद्रमा के नक्षत्र से हम जाना और सारी प्रोडिक्शन देवाएं, क्योंकि आदमी के कहीं ना कहीं मन में भी बात है, जब तक भरेगा। तो फिर क्या बात आई, फिर आ गया मंगल। मंगल क्या है? हमारा ऊर्जा है, एंथुसियाज है, स्पार्क है, फाइट है, लड़ाई है, गुस्सा है, ये सारी चीज क्या है हमारी। और अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली मैं बात करूंगा नहीं, नहीं तो है ना पराशरी वाले कहेंगे कि बृहस्पति तो पति देखा जा है ना, पर है ना नाड़ी जब करेंगे तो मंगल से पति देखा जाता है, ठीक है? तो मंगल से हम क्या देख लेंगे सामने वाले का, अगर लड़की की कुंडली है तो ये देख लेंगे इसको पति कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस हाइट का मिलेगा, कैसा हुआ दिखना होगा, किस क्षेत्र में मिलेगा, क्या जॉब करता होगा, इतना तक बता दोगे तुम, इतना तक बता दोगे, समझे? बुध आ गया, बुध आ गया तो क्या करोगे, ये बता दोगे कि ये व्यक्ति क्या व्यापार में फलित हो सकता है। बच्चे हैं तो ये बता दोगे कि इसको किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए। आदमी के दो ही चीजें प्रोमिनेंट होती हैं, बुध या शनि, अन्यथा ना लेना। इसको मैं क्लियर करता हूं। बुध होता है व्यापार, बुद्धि, वाणी, पढ़ाई। शनि होता है हमारा कर्म, प्रोफेशन, जॉब, कार्य क्षेत्र, ठीक है? बात ये है, या तो आदमी पढ़ लो, उसने निर्धारित हो जाएगा कि तेरे को इसी दिशा में जाना। जैसे एएनएम जीएनएम वाले उन्हें पिन लगानी सीख ली, उनका कोई ऑप्शन कोई नहीं बचा है, उन्हें मेडिकल में लाइन में जाना पड़ा है, चाहे शनि किस नक्षत्र में बैठा हो, क्योंकि उनका प्रोमिनेंट क्या हो गया, बुध हो गया। उन्होंने पढ़ाई ऐसी कर ली। एक आदमी मेरे जैसा हो, बेशक तो बीसीए करे बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसने अगर बाद में शनि प्रोमिनेंट हो गया और उसने फील्ड ऐसी माना है तो उसके लिए शनि प्रोमिनेंट हो गया। पढ़ाई मायने नहीं रखेगी क्या करके आया है, बुध साफ हो जाएगा। समझ रहे हो? बुद्धि बोला खुल रही है कुछ? सर, ऐसा है, ठीक। वीडियो देख रहा हूँ। इस शो में उल्टा तो बोलिए ना, वो मत देखिए। म्यूट करो, वो मत म्यूट देखिए। करो। कौन सा है अभी ये? आप जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये पूरा समाचार। की पूरा सोशल मीडिया अपने दिमाग से दूर रखिए, अपने आप से भी दूर रखिए। अगर वैसे करेंगे ना तो ये कोर्स कभी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कौन सा आपने है? जो देखा है और आपके मन में जो प्रश्न है ना उसके उत्तर देते हुए मेरा समय खत्म हो जाता है और आप चीज पढ़ेंगी पाएंगे, है ना? नहीं, एक साइंटिफिक वीडियो देखा था राधिका जिसमें जी सारे आप म्यूट कर लो। तो देखिए। हेलो, अगर आपको चंचल जी म्यूट प्रेडिक्शन करवाओ। पढ़नी है तो अपने आप को ये सब चीजों से दूर रखिए। हाँ म्यूट करवाओ सब। तो क्योंकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम कहा थे, बुध और शनि में थे। तो शनि जो है ना, यहां से समझ में आ जाएगा कि इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि दो ही प्रकार के लोग आएंगे हमारे पास। या तो इनिशिएशन स्टार्टअप में आएंगे कि मेरे को गुरुजी पढ़ना क्या है, उसको पढ़ाई में डाल दो। या एक आदमी ऐसे, आप सर म्यूट हो आप गए। म्यूट हो गए।
अच्छा, मैं म्यूट म्यूट हो गया। दो ही प्रकार के लोग आएंगे हमारे पास में, या तो ये आएंगे कि भाई मैं किस दिशा में पढ़ूं, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं। दूसरा आएगा कि मैं पढ़ाई तो अब कर चुका, जो होना था हो चुका, अब ये बताओ मैं काम क्या करूं। समझ में आया बुध और शनि का खेल। तो ऐसे फिर आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति से हम भाग्य देख लेंगे कि इस व्यक्ति का भाग्य कब उदय होगा, किस नक्षत्र में गया है, कैसे होगा, बृहस्पति बता देगा ये। उस व्यक्ति की प्राणवायु कैसी होगी, उस व्यक्ति का समाज में सोशल पकड़ कैसी होगी, ग्रोथ कैसी होगी उसकी, उसका मैच्योरिटी कैसी होगी, उसका ज्ञान कैसा होगा, सब बृहस्पति बता देगा। शुक्र से हम क्या देखेंगे, लड़के की कुंडली में पत्नी देख लेंगे किस नक्षत्र में गया है शुक्र, तो वैसी उसकी पत्नी मिलेगी, उसी फील्ड की मिलेगी, समझे। और उसी प्रकार से उसकी हाइट फाइट सारी वही मिलेगी, वो क्षेत्र भी वही मिलेगा। समझ रहे हो, इस लेवल पे काम करेंगे हम। बहुत साफ कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हाउस देखना नहीं, सेवंथ हाउस देखना नहीं, इसमें देखोगे किसी का कोई असेंडेंट मिलेगा, किसी का कोई असेंडेंट मिलेगा, फिर लगाते रहना कि भाई सेवंथ हाउस का मालिक ये बना है, इसका स्वामी ये बना है, इसके योग किसके नक्षत्र में गया। तुम्हें पता है कारक तत्व सारी कि ये ग्रह इसका कारक तत्व, उसका सीधा लगाओ। जब इस पे पकड़ अच्छी हो जाए, इस पे पकड़ अच्छी हो जाए, कुछ भी करते रहना, फिर कहीं झंडा गाड़ देना, पहले इस पे पकड़ तो बना लो। शनि से हमें प्रोफेशन देखना था, शुक्र से इन्वेस्टमेंट देख लो, लग्जरी देख लो, भोग विलास देख लो, गाड़ी देख लो, फ्लैट देख लो, इन्वेस्टमेंट पैसा देख लो, ये सब शुक्र से देखो। राहु केतु से बड़ी डिजायर देख लो, है ना। केतु से हमारा स्पिरिचुअलिटी लीडरता देख लो, या ये देख लो कि भाई इसकी जर्नी कैसी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज देख लेंगे। अब इतना तुमने देखना आ गया, तो अब थोड़े से मैं एग्जाम्पल दे दूं कि आदमी काम कैसे करते हैं, क्योंकि 20 मिनट होगी, 10-15 मिनट में और बताऊंगा आपको। फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा कि आपको कोर्स से रिलेटेड कोई पूछना हो तो पूछ लेना। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो सब, हाथ उठा दिया रो बस, हाँ कि जानते हैं। वो व्यक्ति ऐसा है क्रिकेट फील्ड में जो कीपिंग में सबसे ऊपर है, बेस्ट, स्टैंप लगाने में, पीछे पीछे खड़ा खड़ा फील्डिंग सेट करने में, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने में, टाइम आउट ऐसे टाइम पे ले लेगा जो एम्पायर भी हैरान हैरान रह जाए। क्या है स्किल। महेंद्र सिंह धोनी का शनि प्रोफेशन हस्त नक्षत्र में गया है। हस्त नक्षत्र हाथ का ही होता है। आप समझ जाओ, हेलीकॉप्टर शॉट कौन मारता है, वही मारता है। स्टैंप कौन लगाता है, वही लगाता है। समझ गए काम कैसे करेंगे ये नक्षत्र। ये थोड़ा मैं आईना दिखा रहा हूं, जब डिटेल में बताऊंगा तो तुम सारे खिलखिला जाओगे। दूसरा कि भाई युवराज सिंह को जानते हो, जानते हो युवराज सिंह को। कैंसर हुआ था। स्वाति नक्षत्र किसका है, वायु देवता का है। बृहस्पति गया उनका। बृहस्पति क्या है, फेफड़े बताता है, ऑक्सीजन लेवल बताता है। स्वाति नक्षत्र किसका है, राहु का है। गया, इन्फेक्शन फैला, हुआ कैंसर। समझे, ऐसे काम करना, ऐसे पकड़नी है चीजें। फिर आगे सुन लो, स्टीव जॉब्स को जानते हो। हैंड राइज कर दो, थोड़ा सा हिला दो। स्टीव जॉब्स को कौन है भाई। बुध व्यापार होता है, बुध अभी बताया ना व्यापार होता है। उनका व्यापार वो श्रवण नक्षत्र में गया उनका। श्रवण नक्षत्र क्या चर्चा कराता है। श्रवण नक्षत्र का मतलब है सुनना और बोलना। जो अच्छा बोलता है वही अच्छा एक दिन सुनता है, वही तो अच्छा वक्ता बनता है एक दिन। तो उसके व्यापार की हर जगह चर्चा रहती है। कारण श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र के तो मैं आगे एग्जांपल दे दूंगा, चलो अभी बता दूं। श्रवण नक्षत्र शहनाज गिल, उसकी वाणी हमेशा सुनने की है, जो बिग बॉस में आई थी, कैसी उसकी वाणी। अच्छा, श्रवण नक्षत्र में आप नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हो, अर्चना पूर्ण सिंह को जानते हो। उनका उठा के चार्ट देखो ना, पूरा दिन पूरे शो में बैठे रहेंगे, सुनेंगे, दूसरे की सुनते रहेंगे। शनि प्रोमिनेंट श्रवण नक्षत्र में है, ऐसे बैठे बैठे सुनता रहेगा, उसी के पैसे मिलते हैं। उन व्यक्तियों के पास में दूसरा आदमी कोई बदलने वाला लायक नहीं था क्या, आप बताओ। उनको तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती मान लो,
उन्होंने नवजीत सिंह सिद्धू को रिप्लेस किया तो किससे किया? अर्चना पूर्ण सिंह का। और उसका चार्ट खोल के देखना, वो भी शनि श्रवण नक्षत्र में। प्रकृति ऐसे खेलती है भाई। जब तुम चार्टों को खोलोगे ना, कभी भी रैंडमली चार्ट मत देखो, तुम्हें खटके कि ये काम ऐसे। अब अनंत अंबानी की तो मैंने पहले ही डाल रखी थी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में उनका शनि है, जो तिरुपति बालाजी वो जाते हैं, ठीक है। हाथी जो है पूर्वा भाद्रपद में आता है। जामनगर में पूरा इवन तारा खुलवा रखा है उन्होंने। उन लोगों के पीछे कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे होंगे जो नाड़ी पे ही काम करते हैं। ग्रह भाव राशि में तो हम फंसे हैं, समझ रहे हो। वो सीधा नक्षत्र पे काम करते हैं, और उन्होंने तो ना पूरा वन तारे खुलवा दिया। क्या पैसे की कमी थोड़ी है। अच्छा, शुक्र डोनेशन होता है, कहां जाके डोनेशन देता है? तिरुपति बालाजी देता है, समझ रहे हो। ऐसे चीजें समझनी है। अब नया नया केस देखो, हार्दिक पांडे अभी 1-2 दिन में आया है ना। हार्दिक पांडे भी तिरुपति बालाजी जाके मुंडन करा के आया है। चार्ट खोलो, मंगल और बुध देखो कहां बैठा, स्वाति में मिलेगा। स्वाति क्या है? वायु है। वायु में सबसे ऊपर जाने वाला कौन पक्षी है? गरुड़ है। और आप जब तिरुपति बालाजी की कोई रील आती है देखते हो, तो वो पूरा पहाड़ ही गरुड़ के समान हो, ऐसे खड़ा हुआ, नाक मुंह ऐसा ही दिखता है जैसे वो पूरा पहाड़ ही गरुड़ है। और वो तो मैंने पहले भी डाल रखी है, जब मैं फ्लाइट में गया था कि भाई स्वाति नक्षत्र तिरुपति बालाजी हवाई जहाज में जाके बैठ के दर्शन करके आओ। तुम्हारा स्वाति नक्षत्र क्यों नहीं बैलेंस होगा? क्योंकि वायु में सबसे तेज जाने वाला कौन है? वही तो है। और यहां से हम क्या डिनोट करते हैं? पवन देव, हनुमान जी, यही तो देखते हैं। तो देखो, सोच के देखो, उनके नाम के पीछे भी तिरुपति बालाजी लगा है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से हमने सारी चीजें कनेक्ट करनी है। जिसने कनेक्ट करना आ गया, अपना दिमाग चलाना, डिट्टो शब्दों पे नहीं जाना। जिसने अपना दिमाग खोलना आ गया, वो हर जगह अपने नक्षत्र देखेगा, हर जगह पे, समझ रहे हो। और मैं अमिताभ बच्चन साहब को सब जानते हैं, बिग बी को सब जानते हैं ना। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में समझाऊं, एस्ट्रोलॉजिकल वे में समझाऊं कि भाई उनका शनि कहां बैठा? अष्टम में बैठा है, ठीक है। और उनका हर काम में यही मिलेगा, नवरत्न तेल, दर्द से छुटकारा। अष्टम भाव क्या? पेन पीड़ा का ही तो है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो है। कौन बनेगा करोड़पति? रातों रात अमीर बना देना। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो घड़ी का। कितने बताऊं? हो गई ना दुर्घटना, वो एकदम खिड़की से मुंह निकाल के बोलते हैं। क्या है ये अष्टम भाव? एकदम से यही सारे के सारे। और बताता हूं, यहां से तो तुम्हें इतना समझ में आया, अमिताभ बच्चन साहब का शनि रोहिणी नक्षत्र में गया है। अब तुम बताओ रोहिणी नक्षत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हुए ना। चंद्रमा का नक्षत्र है। आज तक सूर्यवंशम फिल्म को कोई सेट मैक्स से उतार के दिखा दो। आती है ना कति कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का ही तो काम किया उन्होंने। आई बात समझ। वो उस एक्टरनी को जो प्रपोज कर रहा है, वो भी जल के मार्ग से कर रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में सबसे ज्यादा जल का ही तो है। भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए कहाँ? पैदा हुए जेल में पैदा हुए, वहां से तुरंत निकल गए, ट्रेवलिंग हो गई, है ना। गोकुल है, गोवर्धन है, फिर कुरुक्षेत्र है, फिर द्वारिका है, ऐसे चलते ही रहे। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या रहा? जल। पैदा होते ही मूसलाधार वर्षा हो गई, जमुना जी सर पे चढ़े आई, कालिया नाग को मारा तो जल में मारा, स्त्रियों को सबक सिखाया, गोपियों को तो जल में सिखाया, और लास्ट में द्वारका बसाई तो जल में बसाई। उसमें अमिताभ बच्चन वो सिंदूर और चूड़ी भी भेजा है तो पानी में भेजा है, नदी के मार्ग पे। देखी होगी। वो भानु हीरा प्रताप का बेटा, जो अमीर बाप का बेटा अकेला है और कैसे रह रहा है, गरीबों की तरह रह रहा है। और फिर उसका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन उसी फिल्म में देखो, कितना गजब का। कलेक्टर बहू है, और किसके माध्यम से? उसी ट्रांसपोर्ट, बस बस चला गए। ये है, एक एक नक्षत्र को जियोगे ना तो बादशाह फिल्म को उतार देगा। बिफोर मूवी पर कितने बार देखे हैं। शतभिषा नक्षत्र में, आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हो तो, शाहरुख खान का शनि है। आज भी ब्रांड एम्बेसडर है दुबई का, है ना।
और एक सेकंड में देख ही लेता हूँ, कोई नहीं, मैंने लिख रखा है। शाहरुख खान का जो है शनि, हाँ शतभिषा में है शनि। राहु, क्योंकि राहु क्या करता है, डिटेक्टिव है ना, जासूस। और शतभिषा क्या, वरुण देवता का ना, गहराई में सारी चीजें खोजबीन, उसमें पूरी फिल्म में वो डिटेक्टिव का ही तो काम करा है, कोई उतार सका है। आर्द्रा नक्षत्र ने ले लो, बाहुबली तो देखी होगी लेटेस्ट, क्या है उसमें, भगवान शिव की तो पूजा करा है उसकी मम्मी, और उसने उठा के लेके आवा किस पे है, बाहु, आर्द्रा बाहु, कंधे पे। और वो आर्द्रा में क्या आता है, रोना, रोने से क्या होता था, आंसू से निकले हैं रुद्राक्ष भगवान शंकर के, और उसमें वो रुद्राक्ष ही टूटते हैं उसके, जो वो बाजू को ऐसे करता है तो। अरे कहां तक कनेक्ट कराऊं भैया, जब नक्षत्र पढ़ाऊंगा खोल दूंगा सबकी बुद्धि। नक्षत्र है ना, याद याद करने की जरूरत नहीं, जीने पड़ते हैं। तुम प्रेडिक्शन तो वैसे ही दोगे तुम, सोच के देखो। उसमें वो उसकी माता उसको जल चढ़ा रही है, वो उस बंटे को, मटके को फोड़ देता है और भगवान शंकर को उठा के निरंतर रुद्राभिषेक करता है, उस जल ऊपर से नदी में से आ रही है वो। आर्द्रा नक्षत्र में क्या है, मतलब कट ऑफ होना, वो किससे, ऊपर का वो व्यक्ति था, राजा का बेटा था, कट ऑफ होकर नीचे आ रहा था धरती पे, मतलब नीचे आ रहा था उस सैलम एरिया में, क्या बोलते हैं, झोपड़पट्टी वाले आदमियों से मिल रहा था वो। राहु क्या है, इल्यूजन, धोखा, बादलों में देखता रहता था, मुकुट्टा, ओहो मैं अपने घर वालों से कब मिलूंगा, कट ऑफ हो रखा था पूरी फिल्म ऐसे। क्रिस को शनि बोलते हो तुम, संस्कृत में क्रिस को शनि बोला जाता है, शनि। क्रिस फिल्म देखी, पूरा ब्लैक था वो। शनि वायु तत्व का ग्रह है, वो उड़ता ही फिर रहा है, बताओ समझ रहे हो, तो ऐसे कनेक्ट होगी वो। चेहरे पे भी कालापन, पूरे ड्रेस भी काली, वायु तत्व का ग्रह उड़ भी रहा है, और शनि विकलांग है, पैर तोड़े हुए हैं ना रावण ने उसके, उस वो खुद ही डबल रोल कर रहा है, ये तो हमें सभी को पता है। उसका एक रोल ऐसा भी है जो वो व्हील चेयर से नहीं उठ रहा, वो अपने पिता का रोल जिसमें कर रहा है शनि सोचो, जब इसको खोलेगे ना तब हर चीज में ज्योतिष दिखोगे, हर चीज में ज्योतिष दिखेगी तुम्हें, नक्षत्र दिखेंगे, ग्रह दिखेंगे। पर कब, जब हमने खोल के बैठना पड़ेगा। हम, मेरी क्लास में जितने भी आएंगे, मैं ये पहले ही बता देता हूँ, खाली होके बैठना, बहुत कुछ लेके जाओगे। अगर पहले ही भरे बैठे मिलोगे ना, तो सब ऊपर से जाएगा, जो मैं बताना या देना चाहता हूं वो नहीं ले पाओगे फिर। खाली होके बैठोगे तो इतनी प्योर चीजें दे के बताऊंगा, इतनी क्लियर चीजें समझाऊंगा, जीवन में कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियरिटी है, क्योंकि है ना, जिसको खुद क्लियरिटी होती है ना, वही दूसरे को क्लियरिटी दे सकता है। अदरवाइज है ना, खुद जो भ्रमित होगा, दूसरे को भ्रमित कैसे वो निकाल देगा भ्रम से, हो ही नहीं सकता। अगर मेरे से कोई घुमा फिरा के कुछ और भी पूछ लेता ना, उसको फिर मैं नक्षत्र पे ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना, यही जड़ पे ही लाके छोड़ देना है, और जड़ से अलग कोई जा ही नहीं सकता। और एक दो चीजें मैंने लिख रखी है। सचिन तेंदुलकर नाम सुना है, बोलबाला है, मृगशिरा नक्षत्र में शनि। शनि क्या है, हमारा प्रोफेशन। मृगशिरा नक्षत्र क्या है, घूमने फिरने का है नहीं। मंगल का नक्षत्र है, स्पोर्टमैन होता है मंगल, गया। और जो ठान लिया वो मंगल, वो है जिद्दी। और उन्होंने है ना, वकार यूनिस की जो बॉल आई थी और नाक पे लगी थी वो टेस्ट मैच में, उस दिन जो ठाना था कि आज तो जो लगी वो लगी, आज के बाद बॉल टच करके दिखा दिए, जिंदगी में आउट करके दिखा दिए। कितने मैच खेल लिए जिंदगी में, आउट नहीं होया कदे। ये मंगल है, ये लीडरशिप है, ये सेनापति है, जो युद्ध भूमि में ठान लेता वो कभी भी फिर हार नहीं मानता। समझ रहे हो, ऐसे काम करेंगे नक्षत्र, जब तुम्हारी आत्मा में रमण हो जाएंगे ना, सारी चीजें प्रिडिक्शन ऐसे, सामने वाले का एक ही काम रहेगा, हाँ जी ऐसे है, हाँ जी ऐसे ही है, हाँ जी ऐसे ही है, बस। अगर तुम अपनी तिया पाचा लगाओगे, अपनी बुद्धि अलग लगाओगे, कहीं से नव तारा उठा के लाओगे, कहीं से कुछ उठा के लाओगे,
तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तुम अपने बेटे को ही वध तारा बना के ये कहेंगे कि ये मारेगा मैंने और कोई छोड़ो, अपने घर में वध तारा पाल रहे हो तुम। नव तारा पद्धति डेली वेजेस के कार्य के लिए यूज होती है, बस इतना समझ लो। ज्यादा भरोटा लेके मत चलो। वो नक्षत्र प्रोमिनेंट होंगे जो तुम्हारे कुंडली में भगवान ने दे के भेजे हैं, या वो प्रोमिनेंट होंगे जो तुम उंगलियों से गिन के बैठे हो। दिमाग घुमा दिया तुम्हारा नवतारा पद्धति ने। यूट्यूब पे आज तक की कोई भी 1 घंटे से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं। उसके बाद तो एग्जाम्पल चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी टांग ली, वो पंखा टांग लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारी बातें ठीक है। अच्छी अच्छी बात ले लो, जो तुमने छेद दें, जो तुम्हारे पिंच करें, उस चीज ने दिमाग में मत आने दो। इतनी हैवी मत होने दो किसी भी साइंस को जो तुम्हारा अनहित करे। हमारे ऋषि थे सूर्य पिता महाव्यासो वशिष्ठ अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनु अंगिरा लोमसा पोलसस चेवा चवनो यवनो भृगु सोनको अष्टादश चेत ज्योतिष शास्त्र प्रवक्ता। ये ज्योतिष के 18 आचार्य हैं, इनका नाम तो आपने रट लेना है। और ये मूर्ख ना थे कि जो हमने इसी साइंस देख जाओ, जो हम आपस में कट मरा। इनने कोई भी साइंस बनाई है, कोई भी विद्या बनाई, वो हमारे सुलझने के लिए बनाई है, ना कि उलझने के लिए बनाई है। और तुम उलझते अपनी खुद बुद्धि से हो, कोई भी नहीं उलझाता। वो इसीलिए बनाई है कि आज मैं गाड़ी लेने जाऊं, कहीं वध तारा तो नहीं है। बड़ा काम करने जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं रोटी खाऊं कदे वध तारा हो जहर बन जा। इतनी हैवी मत लो किसी भी चीज, समझ रहे हो? कि भाई मैं लस्सी पीऊं कदे या मैं एसिडिटी बना दे। आदती मित्र है, कुछ भी खा लू, कुछ ना से चे वो फिर मोमोज खा के चटनी लगा के कुछ भी खा हुआ है। इतनी इतनी मत लो, मतलब यहां से हड़के रहोगे ना, सब कुछ समझ में आएगा। मतलब कहते हैं खुली आंखों से दुनिया दिखेगी, खुली आंखों से सपने दिखेंगे। कब? जब बुद्धि हल्की होगी। अब मैं लिख के तो बैठा था बहुत सी चीजें, मैं जो लिख के बैठा था वो बताई नहीं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें बता दी, और वो सारी तुम्हारे मतलब की हैं। और मैंने आज ही लिखी थी। ऐसे ही नक्षत्र मैंने कहीं मतलब ज्यादा नहीं लिख रखे, जो थोड़े मोटे मेरे को जो लोगों से मैं कांटेक्ट करता हूं और मुझको समझ में आते हैं, ये चीज लिख के ले लेना। चाहे 10 साल के बाद मिल लेना मेरे से। जो पढ़ाऊंगा किसी भी पुस्तक में, किसी भी किताब में मिलेगा नहीं। अगर मेरे को रिकमेंड करनी होगी, मैं लास्ट में किताब रिकमेंड कर दूंगा कि ये किताब पढ़ लेना, कुछ एड ऑन हो जाए तो मजा आ जाए। अदरवाइज दूसरे के स्क्रीनशॉट लिए हुए और किताब में पढ़ी लिखी हुई विद्या कदे काम नहीं आती। जो दूसरे के मेरे दर जो पीडीएफ मांगा है ना कि पीडीएफ में लगा, पीडीएफ ने तुम एक दिन भी खोल के देख लो, मैं पीडीएफ सारे नोट्स दे दूं तुमने। क्यों? हराम की नहीं खवाना चाहता मैं तुमने बनाना चाहूँ। दो आदमी हुए हैं इस धरती पे, एक वो बताने वाले, एक वो बनाने वाले। तो मैं तुमने बनाना चाहूँ, ना कि बताना चाहूँ तुमने। ना तो बताने वाले कोर्स में बहुत सारे से आदमी होंगे, बता बता के कि भाई तुमने नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इन्हें और नुकर घर में बुला के चूरमा और खवा दे। समझे? तो घनी जरूरत नहीं होती। सवा सवा मुझे पता है कि कितना देना है, कैसे देना है, कितना इंजेक्शन लगाना है, कब लगाना है। ये पता था कि भाई उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अच्छा है, क्योंकि सर्प देवता का है। सर्प देवता क्या है? अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, पाताल के राजा, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, ओकल्ट साइंस, अध्ययन, चिंतन, मनन, सब इन्हीं पे है। आज का दिन सबसे अच्छा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भगवान विष्णु का है, बर्थ स्टार। और सोच के देखो, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अचानक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो तुम खोजते फिर रहे थे ना, ये भले ही तुम्हें, मैं इसको ना डालूंगा क्लास को यूट्यूब वगैरह पे डालूंगा, तो सोच के देखो कि अचानक से ही बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नजरिया बदल जाएगा नक्षत्रों को लेके। कारण क्या है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये क्लास दी जा रही है जो कि अचानक ज्ञान प्राप्ति कराती है। ये नक्षत्र की भी है, समझे? तो अब है ना, सबसे पहले तो इसमें 33 लोग जुड़े हैं, तो इसमें से 5 या 4 7 ऐसे भी व्यक्ति मिल सकते हैं जो मेरे से पहले कंसल्ट ले चुके हैं। पहले थोड़ा सा 2-2 मिनट, 1-1 मिनट बहुत शॉर्ट टर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। और फिर उसके बाद जो भी कोई क्लास से रिलेटेड, देखो मैं पहले कह रहा हूँ, कोई नवतारा न ठाकर, कोई ग्रह ने ना राशि ने भाव ने, इन चक्रा न भूल जाओ।
बात नक्षत्र की करनी है तो नक्षत्र पे ही रहना है, मतलब स्टेबल होना है। सोने की ईंट चाहिए तो सोने की चाहिए, ये नहीं कि मैं पित्तल की दे दे सोने की नहीं मिल रही है। ठीक है, भागना नहीं है, चीज चीज को देख के भागना नहीं है, डट के खड़ा होना है, सेनापति बनना है, कार्तिकेय बनना है। तो अब एक एक करके म्यूट बड़े सभ्य तरीके से अपने परिवार के लोग बैठे हैं सारे, ये नहीं है कि भाई किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा। बताओ जी। हर हर महादेव। नमस्ते सर। सर जैसे हाँ आपने जी, बोला ना ये नक्षत्र क्लास, तो 27 नक्षत्र की पूरे चरण के साथ आप समझाएंगे सर? हाँ 27 जो होंगे वो 27 ही क्लास होंगी और 27 ही नक्षत्र होंगे और चरण उनके पढ़ाए जाएंगे। पर है ना, एक बात मैं यही क्लियर कर देता हूं कि तुम्हें चरणों पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पहली लाइन को बोलोगे तो सामने वाला हाँ भरेगा, चाहे वो किसी भी चरण में का पैदा हुआ हो। तो इसमें हम ठीक है, प्रिडिक्शन फिर भी भी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, इसमें प्रिडिक्शन भी पूरा सिखाएंगे सर? प्रिडिक्शन एक एक चीज का? शब्द के साथ प्रेडिक्शन निकलेगी मैडम। नहीं, क्यों, वो तो मेरे लिए हाँ, फर्स्ट टाइम है ये क्लास, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इसके लिए। कोई बात नहीं, और आप सीख जाओगे। हर जो बात बोलोगे वो प्रेडिक्शन ही तो है, सामने वाले को लगी और क्या चाहिए, लिख कर स्टैंप लगा के देनी पड़ेगी कोई बात। तो इसकी आपने रेमेडीज बोल दी, भी सामने वाले ने हाँ भर ली, प्रेडिक्शन बन गई। नहीं नहीं सर, जैसे आज आपने बोला ना प्रोफेशन के लिए हमने क्या शनि और बुध को ही देखते हैं, अभी आपने बोला ना, तो सिर्फ हर एक के प्रोफेशनल को हम लोग शनि और बुध से ही देखेंगे क्या? हाँ हाँ, वो विषय आगे का, वो सब चीजें क्लियर करूंगा, वही सब वही इसी में समझाऊंगा हर नक्षत्र में लेके। बताएंगे ना आप सब चीज? जी, ओके, बताओ जी, और बताओ। थैंक यू सर, हाँ थैंक जी, गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति जी। सर, एक्चुअली उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ही मेरा है आज। जी जो जी, आपने बताया तीन है तीन वही ज्योति नक्षत्र बैठी मेरा है। हैं, बताओ जोत तो जड़नी है ही। अच्छा, दूसरा ये पूछना था, जैसे आपने बताया सभी नक्षत्र पे विस्तार से बताएंगे आप, तो सॉल्यूशन भी हाँ, होगा उसी में गुरु जी? सब सॉल्यूशन होगा, जी उपाय दिए जाएंगे साथ में। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो, तुम वेद मंत्र करवाना चाहो तो वेद मंत्र बता दूंगा मैं तो, भगवान की कृपा से गुरु मंत्र से वेद पाठी हम तो। अश्विना तेजसा चक्षु प्राणी सरस्वती वीर्यम वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधिरेन्द्र अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, ये अश्विनी कुमार का है। जी 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 समझ रहे हैं? जी तो इस प्रकार से सभी के वेद मंत्र भी बता दूंगा, छोटे मंत्र भी बता दूंगा, जड़ी बूटी भी बता दूंगा, देवता भी बता दूंगा, जिससे जो हो सके वो कर लेना। ठीक है। वो वही बात है ना, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सारा उपाय नक्षत्र लेवल पे ही बताएंगे, ग्रह लेवल पे नहीं जाएंगे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, अब बता, धन्यवाद। आओ जी, और बताओ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो कि आज सुन के कैसा लगा है और हमारी नक्षत्रों को लेके कैसी फिलोसफी है, वो भी बताओ। और मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे सीख पाऊंगी? आराम से मुझे सीख जाओ, समझेगी। कोई चिंता नहीं। वो पराश्री में चले गए तो फिर 6-7 साल जाके फिर नक्षत्रों पे आओगे तब समझ जाओगे। अब यहाँ से आराम से सिखा देंगे, तो चिंता ना करो आप। क्योंकि प्रणाम कुंडली गुरु वगैरह जी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आता है। प्रणाम गुरु जी, आप म्यूट में हैं? हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम, बोलो। गुरु जी, आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं नक्षत्र, अभी तक मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्लो, ताकि हम अगर नोट्स बनाए या कुछ करें तो एटलीस्ट लिख सकें। सुनो, इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो ये मेरी कमी लगा लो या अमी लगा लो, कुछ भी लगा लो, तुम है ना लिखने हम्म, बैठो ही मत। तुम है ना हम्म, झोली करके बैठो कि है ना जितना मिल जाए उतना ले लें, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें आराम आराम से वो सारी चीजें लिखो। यहाँ पे बैठो तो बस, क्योंकि जब लाइव में बैठते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम गुरुजी के जी सामने बैठते थे, हमारे बहुत सी चीजें तो गुरुमुख है जो सुनी सुनी हमने कहीं लिखी नहीं देखी। तो अगर आंखों में आंख डाल के देखना शुरू कर दिया और क्लास लेनी शुरू कर दी तो बहुत सी एनर्जी तो वैसे ही आ जाएंगी, बहुत सी चीजें तो वैसे ही याद हो जाएंगी, कैमरा गुरु बंद जी, करने वाले तो। एक क्वेश्चन और था कि ऐसा बोला जाता है कि गुरु मंत्र लेने से ज्ञान ज्यादा बढ़ता है, ऐसा कुछ है? ये तो बिल्कुल है, ओबियसली है। तो जैसे गुरु, अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन जैसे हम लोग हैं तो हमने कभी गुरु मंत्र नहीं लिया, तो जितने भी गृहस्थ हैं उनको मैं बता देता हूँ, उनके हम जब है ना पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं तो उसमें बोला जाता है, विष्णु बोला जाता है पति को, और जी लक्ष्मी बोला जाता है पत्नी को। जी ठीक है, तो वो अपने पति से कोई भी गुरु मंत्र ले सकती है, वो उसका पति उसका गुरु ही है, किसी बाबा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक बात तो ये है, असली बात तो है। और अदरवाइज पंडाल भरने तो कितने ही भर दो किसी के,
पर गुरुजी दूसरी बात, हस्बैंड भी तो नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज सभी नहीं है नॉर्मल, उसे। लक्ष्मी जी के लिए विष्णु भी नॉर्मल थे, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, तो अपने हस्बैंड को नॉर्मल मत मानो। जी। ठीक है। दूसरी बात जी। तो ये है, हम्म। दूसरी बात ये है कि आज के दिन मैं स्त्री ज्यादा बैठी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, नहीं तो आज के दिन जो है पैरों पे खड़े होने की जो होड़ लगी वो स्त्रियों की लगी है, अदरवाइज कभी से ही घर का जो चूल्हा चौका संभालती थी वो लेडी संभालती थी, बाहर का कार्य करने के लिए मर्द कभी से ही आगे रहते थे, मैं कर लूंगा चाहे कितने ही गरीब आदमी हो, वो बाहर जाके कमा के लेके आता था अपने बच्चों के लिए। तो उसको जी। नॉर्मल ना समझो, वो दिमाग से खेलता, आप थोड़ा परिश्रम से खेलते हो। ज्ञान के बारे में बोला गुरुजी, वैसे नहीं बोला वो मैंने कि ठीक है, मतलब हाँ अब जैसे संस्कृत और बोलना चाहिए पूजा पाठ का नॉलेज हस्बैंड को ज्यादा नहीं है, वैसा बोला वो मैंने। कोई बात नहीं, एक और बात बता देता हूँ। जी। जितने भी गृहस्थ हैं, जितने भी पूजा पाठ करने वाले, बिल्कुल भले ही ना हो पर ओकल्ट में आ गए, तो भगवान नारायण स्वरूप ही बोला जाता है कुंडली को। काल पुरुष कुंडली की क्या है, भगवान विष्णु का ही जी। रूप है ना, जी। 12 भाव में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो कर सकते हैं, द्वादश जी। मंत्र है, हर भाव को एक अक्षर डिनोट करता है, अच्छा। समझ जी। रहे हो। जितने भी ओकल्ट में है, जितने भी ज्योतिष में है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को करना शुरू कर दो। अगर वो 24 लाख हो गया ना, तो तुम्हारा एक भाव पे प्रेडिक्शन देना शुरू कर दो, वो कभी खाली नहीं जाएगी। बोल दो, मैं बच्चों की बताता हूँ, 5th हाउस की बताता हूँ मैं, ये बोल दो, मेरी मत मानना, मैं तो मूर्ख हूँ। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि गुरुजी ऐसे नहीं। वो व्यक्ति ये कह दे मैं 5th हाउस की बताता हूँ, प्रोमिनेंट बताता हूँ, मेरी आज तक खाली, उसने ना एक पुरुष चरण कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, वो 5th हाउस से कभी भी उसकी वाणी खाली नहीं जाएगी। बता दिया ना तेरा इष्ट ये है, इसकी पूजा कर ले, काम हो जाएगा उस व्यक्ति का। अगर उसने ये कह दिया ना इस महीने में तेरा बच्चा पेट पड़ जाएगा या पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसने 5th हाउस को साध लिया, समझे। चलो आगे जी बताओ। गुरुजी, जी। धन्यवाद गुरुजी। ओके। और दूसरा हाथ ठा रहा है भाई, खोल लो, अनम्यूट कर लो। हाँ राधे बोलो जी। राधे गुरु जी। नमस्ते। राधे राधे जी। बोलो बोलो, फिर म्यूट हो गई। वो मैम बोल रहे थे सर, उनको बोलने दीजिए, मैं फिर बोल दूंगी। एक बोलो। और मैम बोल रहे थे। अच्छा, गुरु जी नहीं, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे मैंने कंसल्टेशन ली थी, तो मुझे बस बताना था कि आप जब कंसल्टेशन देते हैं तो ये दूसरों को ही बता रही हूँ, जब जो है कि सर सीधा बोल देते हैं कि पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो और मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको रिकॉर्ड करके रखो, पत्थर की लकीर है, सब वैसे ही होगा। और बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा, और मैंने सर के साथ एक और क्लास की थी अभी पंचांग की, और बहुत बहुत ही डिफरेंट वे में पंचांग सिखाया, इनफैक्ट मैंने पहली बार ही सीखा था, और बहुत हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली ये क्लास भी इतनी अच्छी होगी। लेकिन गुरुजी एक चीज है मेरे को पूछनी है कि जब हम कुंडली के भाव वगैरह नहीं देखते, तो जो कुंडली में ग्रहों के योग बनते हैं, मान लीजिए बुध आदित्य योग बन गया, तो उनपे हम कितना मान सकते हैं कि वो फलित होगा कि नहीं, वो भी नक्षत्रों के हिसाब से पता कोई चलता बात है। नहीं, तुम्हें मान के चलो, तुम्हारे 2 ग्रह साथ में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं एक नक्षत्र में जाके मिल जाएंगे। तुम बिल्कुल ऐसे चल रहे हो, एक भी चीज छोड़ के ही नहीं चल रहे, तो वो कहाँ भाग जाएगा वो ग्रह। मान के चलो नहीं नहीं। तुम्हारा सूर्य, सुनो, वो जी। सूर्य बुध या शुक्र बृहस्पति या शनि राहु केतु, बहुत से लोगों के तो प्रवज्या योग बने हुए, 5-5 ग्रह, 4-4 ग्रह इकट्ठे मिले हैं। तो क्या है, उस व्यक्ति की उस कुंडली में प्रोमिनेंट नक्षत्र मिलेंगे, बहुत से सारे एक ही नक्षत्र में जाए मिलेंगे, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र की रेमेडी देते हैं, तो उसकी तो कुंडली बन जानी है ना। और उसकी है ना, और कोई ग्रह राशि भाव वाला प्रेडिक्शन ही नहीं दे सकता, वो तो पागल हो जाएगा, क्या देगा। और तुम एक प्रेडिक्शन दोगे ना नक्षत्र वाले पे, उसकी यहाँ पे लगेगी, दिल पे लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनकी आत्मा पकड़ ली। उसकी तो और आसान हो गई, 5-5 ग्रह एक नक्षत्र में जाके बैठे, एक नक्षत्र की रेमेडी करा, उसके 5 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। बताओ। जी गुरुजी, करेक्ट चलो गुरुजी, और आजकल बताओ। ऐसे देखती हूँ, आजकल ऐसे ही देखती हूँ कि सुनो, सबसे ज्यादा कौन सा। जी। आपको बड़ाई करने के पैसे तो नहीं दिए मैंने। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो अभी हमारी तो एक पेंडिंग पड़ी है, मैंने तो एक कुंडली की पूरी भेज दी है, और मेरे जी, पास ही टाइम नहीं मिल रहा है गुरुजी से विश्लेषण राइट लेने का। राइट। तो जी वो भी एक पेंडिंग पड़ा है, मैं तो सभी का कराऊंगी, बच्चे अच्छे भी बड़े हो रहे हैं, तो कौन सी जी। पढ़ाई करे क्या करे, पहले ही समझ लो तो और ज्यादा जो बेटर है। वास्तु वास्तु वाला बताया था आपको। हाँ हाँ गुरुजी, कर लिया मैंने वो। हाँ हाँ, ठीक है। चीटियां, गुरुजी चीटियां लग गई सारी हानि पे। शहद हाँ रखी थी उसमें सारी चीटियां आ गई,
तो फिर मैंने अच्छा कहा अच्छा चलो शायद ये गुरु ने उन्होंने देवताओं ने ले लिया उसको। अच्छा। आ, और बताओ जी। बस गुरु जी, अब दूसरों को हाँ बोलने का मौका देती हूँ। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, दूसरे बताओ कोई भी। हाँ जी सचिन जी, हाँ आप जी, बताओ। नमस्ते गुरुजी। मैं नमस्ते जी। लाइन ओके ओके, हाँ लाइन पे रहो। मैं पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे कुछ भी कुंडली वगैरह बनाना या उसको देखना कुछ भी नहीं आता है। तो क्या सिर्फ हम्म। नक्षत्र मतलब जैसे क्लास ज्वाइन करूंगी तो एज अ ब्लैंक, जैसे आपने कहा ना, एक पेपर ब्लैंक पेपर हम्म। ज्वाइन करूंगी, तो क्या मुझे समझ में आ जाएगा ये बहुत। नक्षत्र जो जैसे आप बता रहे हैं? हाँ अब सुनो। एक व्यक्ति था जो तबला सिखाता था, और वो तबला सिखाता था, तो उसके पास में एक व्यक्ति आया जी मेरे को तबला सीखना है। तो वो गया, उसको वो बोला कि भाई कहीं सीख रखा है पहले? हाँ जी मैंने तो बहुत सारी ट्रिक आवा है, मुर्की मार की लानी आवा है सारी, ऐसी लगा के बजाई ना, ठीक है ना, तेरे लगे 5 करोड़ रुपये। हाँ जी बहुत महंगा सिखाओ आप तो। ना ठीक है तू लगा बजान, ठीक है। अगले दिन आया एक फ्रेश बंदा, नु बोला भाई मैंने जी गुरु जी मैं कोरा कागज हूँ, मैंने कुछ नहीं आता, मैंने सिखा दोगे आप तबला? ना सिखा दे ना, कितना लगेगा? ना 50 लाख रुपये। वो 5 करोड़ वाला कान खड़े हो गए ना जी, भाजा आया ना जी, मेरे दूर 5 करोड़ ही दूर 50 लाख। ना मूर्ख, तेरे को मैंने है ना बहुत सी चीज मिटानी भी तो पड़ेगी जो तूने गलत सीख रखी है। तेरे पे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी मैंने। ये तो फ्रेश है, इसलिए जो सिखाऊंगा वो मान लेगा। तो तू तो अपना भी तो दिमाग लगा होगा ना, मेरे ऊपर कचरा छोड़ेगा, भांडा फोड़ेगा मेरे सिर पर, किते किते ते ले गए, किते तो नव तारा लिया होगा, किते ते ग्रह स्वामी लिया होगा पकड़ के, किते तो ऊंच नीच लिया होगा, किते ते कम्बस्ट एग्जॉल्टेड के ग्रह युति के मेरे दिमाग में गिरेगा, वे सारे मैंने तेरे काट नहीं पड़ेंगे वे। अरे यो फ्रेश आदमी है, इसलिए मैं जो बताऊंगा वही मान लेगा। तो आप तो बहुत अच्छे, बढ़िया, आपका गुरु अच्छा होगा, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो आप। और बताओ जी, हो गया कॉन्सेप्ट मनोज जी, क्लियर? एक प्रश्न मैं पूछ लूं? जी बोलो। सर, जैसे जुपिटर को अगर हम राहु नक्षत्र में बिठाएं, तो अब तक हम शनि को। आप कहाँ हो? सर, मैं आपको नजर नहीं आ रही होंगी, मैंने आपको कहा ओके था ना, ओके। पूछने में बैठ गई थी। ओके बताओ। जुपिटर को अगर हम राहु के नक्षत्र में बिठा देते हैं, स्वाति में, तो हाँ उस व्यक्ति की एजुकेशन कैसी रहेगी? बिल्कुल, देख कितना अच्छा प्रश्न किया है वो। देखो सोच के देखो, राहु के तो यहीं से सोच के देखो 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा स्वाति शतभिषा, है ना, तीनों नक्षत्र। पर सोच के देखो, जब अगर स्वाति में बोल दिया तो स्वाति की तो प्रेडिक्शन देंगे हम, नहीं नहीं राहु की देंगे, नहीं स्वाति उसकी देंगे, शतभिषा की देंगे, नहीं आर्द्रा की देंगे। जी। हमें जब स्वाति पढ़ा दिया जाएगा तो हम स्वाति की उठाएंगे। और स्वाति में क्या आता है? वायुदेव आते हैं, वायु। वायु आते हैं ना। तो उस व्यक्ति की वायु क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। उस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें है ना ऐसे रहती है कि ये भी पढ़ जाए, ये भी पढ़ जाए, ये भी पढ़ जाए, वो भी पढ़ जाए, बहुत सारी चीजें पढ़ लेगा। जी। और उसके दिमाग में क्या रहेगा कि भाई वो भी चीज मैंने पढ़ रखी है, वो भी चीज मैंने पढ़ रखी है, वो भी चीज पढ़ रखी है, वो भी चीज पढ़ रखी है। सारी उसके दिमाग में रहे, क्या वायु क्या है? हमारे भ्रमित करती है, हमें दिमाग में घुमाती है। और है ना, इल्यूजन। हाँ इल्यूजन। पर है ना, जब उसको ये रहेगा कि मेरे को क्लियरिटी चाहिए, जब उसको है ना कंफ्यूजन होनी शुरू होगी, अपना ही क्लियरिटी नहीं आएगी उसको, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि वो सारी चीजें वो इधर उधर है, वो इतने, क्योंकि वो पलटने पे लग जाएगा पेज, क्योंकि ये उसमें मिल जाएगा। जनरली ये कहा जाता है ना, राहु जुपिटर का या जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बने तो गुरु चांडाल करके उसको साइड कर दिया जाता है। तो हाँ हाँ ये तो हाँ। नक्षत्र लेवल पे जाएगा, किसी भी बच्चे के चार्ट में आएगा या होगा तो पेरेंट्स, और मतलब ये गुरु चांडाल योग भी मार्केट में फैला हुआ है ना, जो भ्रमित किए जा रहे हैं लोगों को। देखो अंगारक है, गुरु चांडाल है, और गज केसरी है, और लक्ष्मी नारायण योग है, ये इतने योग है, दोष हैं, आदमी पागल हो जाएगा इन्हें देख देख के। और जो आपने बताई बीएनएन में अगर बुध राहु अगर किसी का बैठा तो उसको ये बोलेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, जी। किसी भी टाइम कर सकता है। और बोलने में पता ही नहीं, ज्ञान में इसमें इसके पूर्वज राहु को दादा बोला गया है बीएनएन में, कि भाई इसके पूर्वजों का इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये क्या बोलेगा, कुछ नहीं पता। और जब हम इस पे लेके आते हैं, नक्षत्र पे लेके आते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती है स्वाति नक्षत्र में क्या क्या जाएगा। स्वाति नक्षत्र में वायु है, हम कहेंगे कि भाई मन करेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, जी। अपने दिमाग के ऊपर है, हवा में रहेगा। मैंने ये गुरु चांडाल योग पे काम किया, तो सर मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन है, राहु के नक्षत्र में गुरु है, पर एजुकेशन में बढ़िया ले रहे हैं, इसलिए मैंने प्रश्न किया।
दूसरा मेरा रॉकेट क्वेश्चन, साइंस है, हवा की है, जितनी भी साइंस है जो वायु से चलती हैं सारी चीजें, उनमें बहुत अच्छा करेगा। हम क्या, हमें तो मार्गदर्शन ही तो करना है कि भी तेरे को इस फील्ड में जाना है। हर जी मेरे से कहते हैं कि ये ग्रह बुरा है, कोई बुरा नहीं, ये अच्छा है, कोई अच्छा नहीं। कोई ग्रह अच्छा, कोई ग्रह बुरा नहीं होता, उसको यूटिलाइज करने वाला होना चाहिए। हर व्यक्ति को परमात्मा कोई ना कोई हुनर दे के भेजता है। अगर बिल्कुल उसको हुनर का पता लग गया तो वो हुनर है, नहीं पता लग गया तो उसके अंदर कमी है। जी। दूसरा बस। प्रश्न सर, अभी जैसे किसी ने पूछा था कि किसी के 4 या 5 ग्रह लगन में बैठे हैं या सप्तम में, किसी भी हाउस में हम लेके चलें, किसी पर्टिकुलर इंसान के सारे प्लैनेट, ऑलमोस्ट 4 प्लैनेट जाकर अगर श्रवण नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो एज अ रेमेडी हम उसको चंद्रमा की रेमेडी सजेस्ट करें, श्रवण नक्षत्र की सजेस्ट करें? श्रवण नक्षत्र की सजेस्ट करेंगे। और गजब की बात बताता हूँ, पत्ता खोलना तो नहीं चाह रहा था मैं, फिर भी खोल देता हूँ, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा, औरों का भी हो जाएगा। हम तो जो क्लास में पढ़ेंगे वो तो गूढ़ ज्ञान है, वो तो किसी को किताबों में मिलेगा ही नहीं, फिर भी बता देता हूँ। हम क्या देखते हैं, चंद्रमा हमारा जन्म नक्षत्र है, भाई इससे प्रोडिक्शन देनी शुरू कर दी। अरे चंद्रमा उसका बलि ही नहीं होगा, चंद्रमा क्या ही फायदा करेगा। फिर देखेंगे लगन, होती है ना बहुत सारी चीजें, भाई लगन देखेंगे कि भाई लगन बलि है या नहीं है। फिर देखेंगे उस व्यक्ति का नाम रख देते हैं कुछ भी, चिंटू मिंटू पिंटू। अरे ये देख लो तुम, हाँ, कि भी उसके 4 ग्रह एक नक्षत्र में गए हैं, इसकी कुंडली में सबसे ज्यादा तो ये एक नक्षत्र बलि है। अगर नक्षत्र हमारा क्या होता था कि भाई हमारा जो अगर मघा में निकला है तो मामी मुंह में निकल गया, जी और पूर्वा फाल्गुन मोटा टीटू निकल गया। वो नाम का जो अल्फाबेट होता था वो वेदों से निकाला गया, ऐसे आंडू पांडू चीज नहीं है ये। और वो सोच के देखो, वो उस व्यक्ति के नाम जोड़ दिया जाता था उस पे, और उसके लिए उसकी पूरी लाइफ का वो एक बीज मंत्र है, उसको हर बार बोला जाता है। मेरे को धन्वंतरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके बीज मंत्र है ना नक्षत्र। ये। जी सर, लेकिन पहले जब नाम प्रोसेस किया जाता था, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रही, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से, या जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, कि पहले मारन मोहन उच्चाटन जैसे और जो ये तो मैं कर्म अभी होते बताने थे। वाला था, ये तो मैं अभी बताने वाला था, अच्छा आपने बात ठीक ही है, नहीं सुनी पूरी। सॉरी। हमारे साउथ में होता है, वो क्या होता है, हमारे यहाँ तो यह होता था कि भाई जिस नाम से, मेरे को आप बोलने से पहले समझ में आ गई थी यही बात करें, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्र निसिंचते, ये दुर्गा सप्तशती में भी आता है। हाँ जी आपको मैं बताऊं, हमारे जो लोग हैं ना वो थोड़ा एडवांस चलते हैं, किसी ने कोई करा तो नहीं दिया, किसी ने ये तो नहीं कर दिया, जी। इसका नाम बदल के रख देंगे, हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस मंत्र में मंत्र कोई काट सकता, तुम बताओ खुद। नहीं। हमारे नाम कैसे होते थे, ये मिथ्स क्लियर कर रहा हूं मैं चंचल जी। जी सर। जो हमारे मंत्र होते थे उसको, क्योंकि गुरुओं की देन है ये मंत्र, हमारी देन नहीं है, हमारी जात नहीं है, इसको कोई काट सकता है? अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र भी करना चाहेगा, और हमारे नाम में इतनी स्ट्रोंगनेस होगी, क्योंकि उसके कई लाख पुरुष चरण हो चुके होंगे। छोटा बच्चा होता है ना, उसके माता पिता का थूक सूख जाता है पर नाम नहीं सूखता मुंह से। जी जी जी। वो उसके लिए कितना स्ट्रोंग काम करेगा। क्लियर सर। और वो थैंक यू। उस व्यक्ति पे अगर कोई जीवन में कुछ तांत्रिक क्रिया करना चाहेगा, लग जाएगी। नहीं सर। दूसरी बात, और ये तो मेरे को सिखा रखी है चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई इसको काट ही नहीं सकता। और इसलिए मैं दम पे बोलता हूँ इन चीजों को। हम साउथ में जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, पद्मनाभ स्वामी जाते हैं, वहां पे नाम से पूजा नहीं होती, नक्षत्र बता भाई तेरा कौन सा हाँ है। जी, साउथ में सर, वो मैं जाते हैं ना साउथ के टेम्पल में, तो नक्षत्र ही ये पूछते बोले हैं। नक्षत्र बोल तेरा कौन सा है, नक्षत्र पद। से तेरी पूजा होगी। वो पागल थोड़ी है, नाड़ी विद्या वही है, 27 नक्षत्रों के जो प्रोमिनेंट मंदिर है वही है। जी पागल नहीं है वे लोग, उनको पता है कि इस व्यक्ति का काम कहाँ से बनेगा। इसीलिए मैं बता रहा था, मेरा प्रोमिनेंट पूर्वाषाढ़ा है, कुंडली में भले ही मैं मघा में पैदा हुआ हूं, मेरे को पता है कि धा अक्षर जो है वो पूरा प्रोमिनेंट है मेरे लिए। और इसलिए मेरा नाम क्या है, धन्वंतरी है। तो हम नाम बदल के भी जीवन को सुधार सकते हैं। जब मैं नाम बदलना सिखाऊंगा ना, तुम है ना एक व्यक्ति को उठाओगे और मैं तेरा नाम नाम बदल दिया ना, तेरे जीवन बदल जाएगा उसी दिन से। क्यों? थैंक यू क्योंकि सर। पांच सर पांच ग्रह एक नक्षत्र में बैठे हैं, और उस व्यक्ति का नाम ही ऐसा रख दिया जो उसके पांचों नक्षत्र, उसको पांचों ग्रह उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से उसका तख्ता पलट। सर समझे? चंद्रपाल जी वेटिंग में है सर, ओके आप चंद्रपाल जी अनम्यूट नहीं बताओ। हो पा रहे हैं।
अनम्यूट कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, पढ़े लिखे हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी चंद्रपाल जी, बढ़िया जी, आप सुनाओ, ठीक हो? कति मौज में। मेरा एक क्वेश्चन है, हमारे यहाँ लोकल जो बड़े बूढ़े जो ज्योतिष देखते हैं, पत्रा देखते हैं, पंचांग, हाँ हाँ। वो जो बच्चा 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठा हो और वो पीड़ित हो राहु से या शनि से, तो उसका नाम नहीं रखते, कहते हैं इसका नाम चेंज कर दो, नहीं तो बच्चा जिंदगी में परेशान रहेगा। ये गलत है, सही है? ठीक है, ये तो आपने बात छेड़ के बंद कर दी, और ये ना बहुत महंगी महंगी बात आप पूछ रहे हो। नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी, नाड़ी दोष बोलते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ठीक है गुरु जी। और एक होता है नाम, अपनी मन मर्जी का रख देते हैं ना हम नाम, वो भी तो हाँ, किसी हाँ। न किसी अल्फाबेट से उठा के रखेंगे ना, किसी न किसी नक्षत्र का वो मिलेगा, हरफ अक्षर। वो देखते हैं उसमें कि चंद्र, उसमें कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है। सुनो 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 सुनो, वही बात हो जाती है मेरी, मैं आदमी की रग पकड़ लेता हूँ, कहना क्या जाता है, फिर मेरे को उठा के लेके आनी पड़ती है वो पीछे से बात, ठीक है, ठीक है, वो बताओ। जड़ से उठा के लेके आनी पड़ती है। तुमने छेड़ दिया ऊपर का पत्ता, पर वो जड़ से निकालनी पड़ेगी। हाँ। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और एक मुंह बोली नाम की नाड़ी, जिस नाम चिंटू बोला। चिंटू तो बन गई 6 अक्षर अश्विनी नक्षत्र की नाड़ी बन गई। तीनों नाड़ी इकट्ठी होगी तो वो आदमी घातक है, मरण लायक है वो। ये नाड़ी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तीनों नाड़ी। ये किसकी साथ में बीतेंगी, दिमाग लगाओ, जिसका सूर्य चंद्र इकट्ठा बैठा होगा, अमावस्या के पास का जन्म होगा जिसका, ठीक बता। और उसका नाम भी शायद रख दिया जो कि उससे नाड़ी से मिलता हो, तो उसके लिए खतरनाक है। अधूरा ज्ञान हमेशा से दगा, किसी से भी कोई भी चीज पूछो तो गहराई से पूछो, उसके बारे में जानना है। और बताओ भाई, मिला जवाब? हाँ, यही मिल गया, धन्यवाद गुरु जी। नहीं समझ आया गुरुजी मुझे ये। कोई नहीं, जैसे आगे मेरे समझा दें। सुनो सुनो, फ्री में ले जाएंगे गणित चीजें ना, आगे समझा देंगे जब अपनी क्लास होंगी। नहीं, बस ये पूछना है, यही पूछना है कि उनका नाम उनके नक्षत्र पे, जैसे अमावस्या का योग है तो उस नक्षत्र पे रखना है, चाहे नहीं, चंद्र और सूर्य, इतना कि दिमाग दूसरे मत नक्षत्र लगाओ, पे? मैं नहीं बैठा लगाओ। हूँ यहाँ पे, मैं बता दूंगा किस पे धरना है। नहीं गुरुजी, बच्चे का है ना मेरे कोई नहीं, इसलिए रख लग गया देंगे, कल। कोई क्यों ना, चिंता कोई ना कर रहे हो, गुरुजी। हम बैठे रख देंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ बताओ, और बताओ अपना एक्सपीरियंस शेयर प्रणाम कर लो, गुरुजी। क्लास कैसी लगी। राम राम। सर मुझे ये पूछना है, जैसे आपने बोला कि इस नक्षत्र की प्लेसमेंट इस घर पे है, तो वो आप बताएंगे ना, कि वो मुझे नहीं समझ आया कि नहीं बताऊंगा कौन वो, सा। मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये नक्षत्र है, ये ग्रह है, इसमें गया तो प्रेडिक्शन हो गई। आप भाव में जाओगे तो मैं तो वो खूब पहले ही बता रहा था, अगर उड़ जाना है तो मैं भाव उठा के उसमें नक्षत्र डाल दूं, तुम डिग्री टोते रहना, फिर किस डिग्री पर कौन सा कट गया, कौन सा आ गया, कौन सा चला गया, इसमें तो यह राशि बदल गई, इसका तो अश्विनी नक्षत्र में 9वें चरण हो, ये तो वृष राशि में आ गया, कृत्तिका का दूसरा चरण, फिर ये टोते रहना फिर तुम। मैं इतना क्लियरिटी से समझाना चाहूँ तुमने, कोई दिक्कत नहीं आओगी। ओके, हाँ क्योंकि वही उसमें नहीं थोड़ा दिखेगा। कंफ्यूजन, वो नहीं दिक्कत देखा, आएगी मैंने ना। तो हिंट दिया था, आ गया ना कंफ्यूजन। मैं तो बताऊं था, अगर उड़ जाना चाहूँ तो मैं ये ऐसे ही बता सकता हूँ, पर मैं बताऊंगा नहीं, वैसे कति क्लियर समझाऊंगा सारी चीजें ना, ओके सर। आराम से समझाओगे। बस कैमरा खोल के बैठे रहना, मेरे होठ पढ़ते रहना, तुम क्या बोलूं। जी मैंने खुद नहीं बोला, अब तुम खुद बताओ, मैं एक बार बीच में देखा कोई कुछ भी क्वेश्चन करा है, उड़े थे ठा लूंगा। यस सर। कितना बोला भाई? ज्योति जी राम के राम। बैकग्राउंड नॉइज है शायद। अच्छा बैकग्राउंड में, चलो और कोई सा, बस क्लास तो ठीक होगी, बहुत होगी 1 घंटे की। सर। हाँ, हाँ बताओ, और क्वेश्चन कुछ पूछना है? हाँ सर, मैं भी मुंबई से हूँ, जी लेकिन जी। मैंने भी ये नक्षत्र क्लास इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि इसमें पूरा कंप्लीट, जैसे आप चरण और ये सब बोलते हैं, डिग्री पे इतने पे इवेंट हो गए, तो वो सब इसमें कवर हो जाएगा। आप तो बहुत गहराई में जा रहे हो जी, सभी को नहीं, कंफ्यूज कर सबके दोगे। क्वेश्चन सुन सुन के ऐसा है कि जैसे कहते हैं चरण, तो वो तो कुछ पता नहीं किधर ढूंढेंगे हम लोग। धन्वंतरी कुछ नहीं जी, ढूंढना, लोगों नक्षत्र को पता है, यस। बस तो इतना ही बतेरा। बस नक्षत्र पता नक्षत्र होना से ही चाहिए। ज्यादा प्यार है, और तो सुनो, किसी से नहीं। नक्षत्र पता होना चाहिए, ग्रह पता होना चाहिए कि ये ग्रह क्या काम करता है, नक्षत्र पे लगाओ, सामने वाले की रेमेडी भी वहीं से निकलेगी, सामने वाले का दोष भी, बीमारी भी, काम भी वही निकलेगा। तुम क्यों सूत्र लगाने में तो ये पराशरी वाले कम है क्या?
केपी वाले कम है, नाड़ी और बीएनएन वाले कम है। लगा लो सूत्र वहां लगा लो जाके। मैं तुम्हारे बोझ से सिर से बोझ हल्का करना चाहता हूँ, तुम गठरी उठा उठा के लाते हो, डिग्रियों में फंसना चाहते हो। डिग्री है अच्छा ना, एक सर, सेकंड में पढ़ा दूंगा, एक सर दिन में पढ़ा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन था, आपने जैसे नाम के बारे में बोला कि इसमें शनि चंद्र के इसका हिसाब से नाड़ी का, तो वो भी आप इसमें बता देंगे हमें? वो तो इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वो तो उसने चंद्रपाल जी ने क्वेश्चन कर लिया, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। ये सोचेंगे कि भाई रट के बैठा है, जो भी चीज बैठा है। तो फिर तो कंक्लूजन सॉल्व तो कर देंगे ना, कैसे हाँ, करें? प्रश्न थारे सुनो, 10 मिनट दूंगा, क्लास से रिलेटेड प्रश्न करना है, यस। नक्षत्र का कुछ भी पूछ लेना, और कोई विद्या उठा के लाओगे तो फिर उसके ले लूंगा मैं पैसे तुम्हारे से। ओके सर, समझे? टाइमिंग क्या रहेंगे? हाँ, टाइम एक घंटा बहुत हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कौन से रहेंगे टाइमिंग? 7:30 से 8:30 क्लास रहेगी अपनी। ओके, एंड वीकली रहेगा क्या डेली रहेंगे? सोमवार से शुक्रवार क्लास रहेगी, शनिवार और रविवार हमारा ऑफ रहेगा, जिसमें रिवाइज करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। पढ़ना भले भले ही मत पढ़ना, लंबे लंबे सांस लेके मौज मस्ती के लिए 2 दिन छोड़े हैं, पढ़ने के लिए 5 दिन है, 2 दिन मस्ती के लिए है। कदे उस दिन सारे पोथी पत्रे उठा के सिर पर धर लो और फिर अगले दिन मेरे से इतने प्रश्न कर लो, मैं एक का जवाब नहीं दूंगा, दे थैंक यू। दूंगा, कोई बात नहीं। बताओ आगे बताओ, तुमने खूब हंसाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा, कोई ऑलमोस्ट चिंता मत करो। धन्वंतरी जी सभी के जो प्रश्न हैं वो आ चुके हैं। जी तो जी जी। जैसे कि सर ने अभी आप लोगों के साथ अपनी जो गूढ़ नॉलेज थी, रजनी, देखिए रजनी जी और हैं, एक सेकंड रुकिए तो प्लीज। प्लीज एक बार नाम का वापस बताइए ना, समझ में नहीं आया। कौन से नाम? वो सूर्य चंद्र नाड़ी जो आपने बोला। अरे वो यार, तो ये यही देखिए बात है, बस यही बात। देख देखा चंद्रपाल जी, आपने कर दिया ना गलत काम। नहीं सर, अच्छा लगा वो टॉपिक, एक्चुअली मजा आया, तो थोड़ा और सुनना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पूरा टॉपिक। एक दिन, पूरा एक दिन का कॉन्सेप्ट है मैडम, पूरा सर एक दिन का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट, बता 1 मिनट दीजिए। में कैसे कैसे समझ में आ जाएगा? ये नवदार लेट मी आपत्ति स्पीक थोड़ी है 15 मिनट में समझा दूं। धन्वंतरी जी। हाँ देखिए जी। मैम, ये क्वेश्चन हमारा जो ये हमने वर्कशॉप रखी है बेसिकली वो नक्षत्र बेस्ड प्रोडक्शन पर है। तो हम जी जी। अपने विषय पे बने रहें तो हम सबके लिए राइट है। अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे ना लर्नर हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। लर्नर के लिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप लेना ही ज्यादा जरूरी रहेगा। एकदम से हाई जंप करेंगे तो गिरेंगे और वेरी चोट गुड। लगेगी। और सेकेंडली निशा अरोड़ा जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं आपसे मतलब ये सचिन जी चावला है उनके द्वारा जुड़ी हूँ और कोटा ओके। राजस्थान से हूँ। जी जी। मतलब अभी तो सिर्फ मुझे आपको सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा मेरे मन के अंदर। जी मतलब जी अच्छा आनंद आ रहा है कि भाई मैं आपसे जब पढ़ूंगी तो जाने कितना कितना मुझे ज्ञान मिलेगा आपसे। मुझे वैसे जी। नक्षत्रों के बारे में सिर्फ 27 नक्षत्रों को मैं जानती हूँ, ऐसे मुझे ज्ञान कुछ भी नहीं है इसके बारे में। राइट। लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे नक्षत्र के बारे में जब सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत इजी है, हल्का है, मतलब जितना डराया जा रहा था तो वो नहीं लग रहा है। जीना आसान है, किसी को साथ लेके चलना मुश्किल है। अगर वो बोलते हैं ना कि भी जीवन साथी अगर अच्छा है तो वो लाइफ अच्छी हो जाती है, अगर वो उसका थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाए, उसके लिए भारी हो जाता है। बस मेरा समझे? एक क्वेश्चन है गुरु जी हाँ बताओ। कि इसके लिए जैसे आप ये बता रहे हैं कि पाराशरी का जैसे ये सब चीजें, तो इसका ज्ञान थोड़ा भी होना जरूरी नहीं है ना? इतना जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सा इतना ग्रहों को मैं बता दूंगा कि भाई 5 एट्रीब्यूट्स आपको मैं रटा दूंगा कि ये उठाने हैं और ये देखने हैं, इतना ही सीख लोगे काफी है। जी अदरवाइज चलिए। मेरे को है ना एक एक दिन पूरा चाहिए, अगर सूर्य पढ़ाना तो एक दिन सूर्य ही पढ़ाऊंगा मैं, मेरे को चंद्रमा भी इंक्लूड नहीं करना फिर। नहीं, भाव में जी लेके जाऊंगा कि 12 भाव में अलग अलग उसके, बस सूर्य के एट्रीब्यूट्स गिनवाता रहूंगा। ठीक है गुरु जी, चलिए। एक बात लास्ट में ये सुन लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री माननीय है हमारे पूरे देश के, और वो एक चीज को प्रोमिनेंट हर शब्द में बोलते हैं, कौन बताएगा? किसी को ध्यान मित्रों। नहीं? मित्रों। मित्रों। कौन से नक्षत्र का देवता मित्र? अनुराधा। अनुराधा। तो फिर अनुराधा में तो पैदा हो। गुरु जी मैं भी कौन? अनुराधा में ही हूँ। तो अनुराधा नक्षत्र में पैदा व्यक्ति हमेशा बात में क्या बोलता है? मित्रों,
ऐसे करना है। तो देखो अपने नक्षत्र को कैसे यूज कर रहा है। मेरा बुध है अनुराधा में गुरुजी, तो वाणी आपने में लेके बताया आओ था। ना मित्रों, हे फ्रेंड्स। बाकी आपने तो सब बता दिया बताओ था मेरे कितना को। कितना आराम से अच्छा, सीखोगे तुम, कितना आराम से सीखोगे। और बहुत से लोग तो डेमो के चक्कर में थे कि डेमो कैसा रहेगा, बाद में फीस देंगे, डेमो देख लेते हैं। अरे ये नहीं पता, डेमो तो गुरुजी डेमो ही है, आगे तो समुद्र है। गुरुजी मुझे एक चीज और, जैसे मुझे पंचांग पढ़ने की बहुत मतलब तीव्र इच्छा, मुझे उसकी नॉलेज कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना चाहती हूँ, मतलब मैं आपसे ही। तो कोई अब नहीं, आप तो कोर्स हमारे करा पास चुके हैं। रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे 2100 रुपए की। ठीक है, ठीक धन्यवाद। है, ओके। राधे राधे, हर हर महादेव। हम जुड़ेंगे अब 5 तारीख को 7:30 बजे। केतु के नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे अपने ओकल्ट की विद्या को, और अपना ध्वजा लहरा देंगे। हमारा परिवार भले ही कितने ही लोगों का है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी को डराना नहीं, किसी का गलत नहीं करना, किसी से डरना नहीं, किसी केस हिस्ट्री नहीं लेनी। अपने दम पे 2 बात बता सकते हो तो 2 बता के, बस मेरे को इतना आता है, इससे ही तेरा भला होगा। गलत काम करने वाले इस एस्ट्रोलॉजरों का नाम बदनाम है, वो चीज सुधारनी है तो तुम्हारे हाथ में। अच्छे बनोगे, अच्छी विद्या ग्रहण करोगे, अच्छी बांटोगे, तो ऋषियों का सम्मान होगा। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, जिनकी हम संतान हैं, उनका सम्मान होगा। तो हम अपने लिए नहीं जीते, हम ऋषियों के लिए जीते हैं। अगर उनका सम्मान हो गया तो इस विद्या को जीवित रखने वाले इस धरा पे आते रहेंगे। अदरवाइज मैं जो हूं ना, वो रिक्वेस्टेड फॉर्म में तुम्हारे सामने आया हूं, नहीं तो मैं तो 13 साल से कर रहा हूं काम। अपन को कोई जरूरत नहीं ऑनलाइन आने की, समझे। अपना तो पुश्तैनी नहीं चल रहा है भगवान की कृपा से। जो तुम वंशिका जी, मेरा क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, तो अब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप पूछ सकते हैं। सर एक और प्रश्न आया है, लेंगे बोलो आप? बोलो बोलो, मैम पूछे प्लीज। जल्दी पूछो बस। मेरा एक और वो क्लास तो जैसे रोज चलेगा, मैं बीच में कुछ सर देर मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट। जी नमस्ते। मैम वंशिका, रजनी जी, वंशिका जी का कोई प्रश्न है? अच्छा अच्छा, वंशिका जी पूछ लेंगी। तो सर मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, 1 हफ्ते के लिए, तो क्लास तो डेली चलेगी, तो फिर मैं उस 1 हफ्ते के लिए फिर कैसे, वो मेरी प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैडम आपको, चिंता ना करो। तो रिकॉर्डिंग से मतलब हो जाएगा? ओ क्लियर। ओके सर। वैसे ठीक है, गुरुजी एक निवेदन है, अगर हफ्ते में 3 दिन कर ले तो क्लास 5 बहुत शॉर्ट हो 5 की जाए, रहे। क्योंकि मेरे को ना सितंबर में जाना रहता है। मैं फिर तुम्हें क्लास लटकती रह जाएंगी तुम्हारी। मैं तिरुपति चला जाऊंगा 20-25 दिन के लिए, फिर तुम्हारी क्लास लटकती रह जाएंगी, फिर तुम्हारे नक्षत्र भी लटकते रहेंगे। चलिए ठीक है। जितना अच्छे से ग्रैब करो कर लो। वहां से आने के बाद तुम्हें वास्तु पढ़ाऊंगा, क्योंकि साउथ में ही जितने मथुरा, द्वारका, जैन द्वारका का जो विश्वकर्मा जी ने जो बनाई है, वहां से मंदिरों से हमारे घर पे वास्तु आया। तो वास्तु जो पढ़ाऊंगा वहां की एनर्जी लेके आऊंगा, क्योंकि वरुण के पद पे बैठे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी, जिसको वेस्ट डायरेक्शन में W5 बोला जाता है। और W5 क्या है? सब कुछ देने वाले। और वरुण, नक्षत्र की बात आ गई तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। जन्म किसका हुआ? कुबेर जी का। कुबेर क्या है? यक्षराज। और उसको तिरुपति बालाजी ने क्या दिया? कर्जा, कि वे अब उतारता रहिए। और आज के दिन क्या है? सभी भक्त गण, सभी उसके अनुयायी हैं जितने, या उनके धोख लगाने वाले, वे सब क्या करते हैं? भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी का क्या उतारते हैं? कर्ज ही तो उतारते हैं। समझ रहे? ऐसे सिखा दूंगा बस, किताबों में देखने की जरूरत नहीं। कोर्स की कॉस्ट अब तक नहीं पता चली है, 5200 रुपए है। 5200। नहीं आपने पंचांग में भी बता रखा है वैसे, थोड़ा थोड़ा वास्तु बीच में हाँ, हर घर ऐसे ही बढ़ेगा। चलो ठीक है जी, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे। चल बनगा, चलो लीव।